अक्सर आपने सरकारी आदेशों के बाद बहुत सी बिल्डिंगें सील होती देखी होंगी, कई दफ्तरों को सील होते देखा होगा, या ऐसे कई भवन हैं जिन पर सील लगा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सरकार के नुमाइंदे का विभागीय दफ्तर सील होते देखा है जो दूसरे बड़े पद पर बैठा हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागीय दफ्तर को सील कर दिया गया है और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। आखिर क्या ऐसे कारण थे कि उप मुख्यमंत्री का विभागीय दफ्तर ही आज किसी प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो चुका है? आखिर क्या ऐसे कारण थे कि उप मुख्यमंत्री का विभाग इस मामले में हेल्पलेस होता नजर आ रहा है? यहाँ तक कि उस विभाग की गाड़ियों की चाबियां तक भी रख ली गई थी। आखिर क्या थे कारण और कौन सा है विभाग, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा विभाग जो कि खुद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अधीन आता है, वहां के ऑफिस की प्रॉपर्टी को अटैच करके और उस पर सील लगा दी गई है। वहां ऑफिस में काम करने वाले अधिकारियों की पहले गाड़ियां की चाबी भी कोर्ट में जमा करा ली गई थी। ये दफ्तर है, ये विभाग है PWD विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिनके विभाग के अधिकारियों पर ये लगाया गया है कि इन्होंने गुरुग्राम के बसाई से खेड़की की तरफ जाने वाली जो सड़क थी उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली है सरकार। पिछले 8 साल से जो किसान अपने मुआवजे के लिए कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। ये वो जगह है, सामने आप देख सकते हैं कि एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे निकल रहा है और इसके पीछे से बसई गांव है और इसके बैक साइड में अगर जाएं तो ये रास्ता धनकोट जो जा रहा है। लेकिन ये जो सामने वाली जो ज़मीन आप देख रहे हैं, दरअसल ये रोड पहले बहुत ही छोटा रोड था। उस समय तक जिनकी ज़मीन में से ये रोड निकला था उन्होंने बाकायदा इसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे ये रोड इतना चौड़ा हो गया कि मजबूरन इस रोड की जो सही कीमत है, जो इसका हक बनता है किसान का, उसके लिए पिछले 8 से 10 सालों से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं अमित जी, आइए हम उनसे बात करेंगे जिनकी ज़मीन गई है। अमित जी, ऐसे क्या कारण बने कि आपको एकदम PWD विभाग के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा? सर, आज से कई साल पहले ये ज़मीन, इस ज़मीन पे 10 फुट का रोड निकाला गया। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मेहनताने के इस रोड पे काम किया और बड़ी खुशी जाहिर की यहाँ रोड बन रहा है। लेकिन ये रोड धीरे धीरे 10 फुट से और 90 फुट का हो गया, जिसमें हमारी आधा एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चली गई। अब मुआवजे के नाम पे ना तो हमें बदले में ज़मीन दी गई, ना एक भी पैसा आज तक हमें दिया गया। हमारा 8 साल से कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें हमारे 5 लाख से ज़्यादा खर्च हो गए हैं। और आज PWD विभाग के अधिकारी जो आए हैं वो हमें 2.5 लाख मुआवजा दे रहे हैं, जो कि एक मजाक है। हैरानी की बात है, 5 लाख से ज़्यादा कोर्ट में खर्च हो चुके हैं, 2.5 लाख मुआवजा है, और वो भी आधा एकड़ ज़मीन का। आधा एकड़ गुड़गांव में आधा एकड़ ज़मीन की 2.5 लाख रुपए वैल्यू है। अच्छा, ठीक इसके सामने जो सोसाइटी बनी हुई है, इसमें आधा एकड़ की कितनी वैल्यू मान सकते हैं? सर, यहाँ पे एक फ्लैट 2 करोड़ का है और आपको कितने दिए जा रहे हैं? और हमें 2 गज की भी कीमत नहीं दी जा रही आधा एकड़ ज़मीन लेके। अच्छा, तो फिर आप 8 सालों से लगातार विभागों के चक्कर काट रहे थे? और विभागों के चक्कर काटे, RTI लगाई, RTI के बिहाफ पे ही हमने केस लड़ा। केस हमारे फेवर में है और हम तो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें ज़मीन दो, ज़मीन ना दे सको तो आप पैसा दो। जाहिर सी बात है, हमारी 10 फुट की पगडंडी की जो आपने जो रोड बनाया था वो अब 90 फुट का हो चुका है। आपसे परमिशन ली थी 10 फुट से 90 फुट करने की? हमसे भी नहीं, हमारे पूर्वजों से भी नहीं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं। 10 फुट का रोड 90 फुट का रोड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बस स्टॉप बन गए हैं, खंबे लग गए हैं, हमारी ज़मीन ही गायब हो गई है। हम बार बार गुहार लगाते रहे, हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ ज़मीन की एक्विजिशन का प्राइस अभी किसानों को मिला है, खेड़की गाँव की इसी में है, 12 करोड़ 61 लाख का मुआवजा है यहाँ। और 12 करोड़ 61 लाख के हिसाब से भी हमारे 7 करोड़ रुपए बनते हैं मुआवजे के, और हमें 2.5 लाख रुपए थमाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल क्या आप प्रयास कर रहे हैं कोर्ट में? क्या इस रोड को दोबारा से आप अपनी जगह वापस पाने के प्रयास भी कर रहे हैं क्या? या तो ज़मींदार को अपना मुआवजा मिले या बदले में कहीं अच्छी लोकेशन पे ज़मीन मिले, ना तो हम यहाँ तो अपना खेती बाड़ी शुरू कर देंगे और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। आने वाले टाइम में अगर इस रोड का मुआवजा इन किसानों को नहीं मिला तो ये रोड फिर से
पहले जितना छोटा रोड बन जाएगा और यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पीडब्ल्यूडी दफ्तर जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है और जिसे सील किया गया है, आइए अब आपको वहाँ की भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विभागीय दफ्तर जो कि गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी दफ्तर है, उसकी सेकंड फ्लोर को सील कर दिया गया है। इस समय हम उसी फ्लोर पर मौजूद हैं। ये देखिए, इसको ताला लगा दिया गया है, साथ में ये नोटिस भी चस्पा दिया गया है। ये जो सील किया गया है ये है कृष्ण वर्सेस पीडब्ल्यूडी जो एक केस था, और इसमें गगन प्रकाश एडवोकेट जो डिग्री होल्डर थे जो इस केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने 14 नवंबर 2022 14/11/2022 को लेटर नंबर 19/10/2022 ये सब एक वो निकलवाया है कि ये इन्होंने जो ज़मीन की मुआवजा देना था वो अभी तक पिछले कई वर्षों से एक ज़मीन का मुआवजा देना था जो कि पीडब्ल्यूडी नहीं दे पाई है, और इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी B&R डिवीज़न 2 का ये प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। यही वजह है कि अब ये पूरा दफ्तर इस प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर काफ़ी ऑफिसेज बने हुए हैं। ये मैं शीशे के अंदर से आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पर सभी ऑफिसर्स आके बैठा करते थे, लेकिन अब ये ऑफिस के अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये अब अटैच हो चुकी है और इसकी सुनवाई बाकायदा गुरुग्राम की जिला अदालत में चल रही है। आखिर क्या कारण है, इसके बारे में भी हम अधिकारियों से जवाब जरूर कोशिश करेंगे कि अधिकारी इस मामले में कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो इस ऑफिस को, इस प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ा और ये सेकंड फ्लोर पूरी तरह से सील करनी पड़ गई। पहले आपको वो सब सुनवाते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लॉयर गगन जी, उनसे बात करते हैं। गगन जी, हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, सील लगाई गई है, क्या कारण है और क्या पूरा केस क्या है, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, ये 1966 में रोड बना था खिड़की माजरा से लेके फरुखनगर तक, और इस ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया था। पीडब्ल्यूडी इसको 50 सालों से मोर देन 50 इयर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए किसान हमारे पास आए, हमने इसका दावा कोर्ट में डाला और किसानों के फेवर में दावा कर दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने उस ज़मीन को एक्वायर नहीं किया और उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल की कोर्ट में, और 5 साल से फिर भी पेंडिंग था। कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किए। पहले इनके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की गाड़ी अटैच कर दी गई और उसके बाद गाड़ी जब्त कर ली गई थी। यस, गाड़ी जब्त कर ली गई थी, उसकी कीज़ कोर्ट में जमा कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको एक्वायर कर लेंगे और गांव वालों का मुआवजा, जो ज़मीन है रोड बना हुआ है जिस पे, उसका मुआवजा दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इनकी जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। अच्छा, कुल बात की जाए तो कुल कितनी इसकी कीमत बन रही है जो किसानों का बकाया है डिपार्टमेंट के ऊपर? आज के हिसाब से जो वैल्यू बनती है इसकी, जो आज का मार्केट वैल्यू 12 करोड़ रुपए है, जो 10 से 12 करोड़ के करीब है, जो क्योंकि वो सारा एरिया सेक्टर्स के बीच में आ गया है। उसके अनुसार हमारी रिक्वेस्ट कोर्ट से यही है कि इसको आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक्वायर करके और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अब भी अगर ये पेमेंट नहीं जमा करते हैं तो क्या आप मांग कर रहे हैं? क्या उस रोड को बंद कराने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भी इसको बंद करके और उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए? नहीं, हमारा प्रयास पब्लिक के काम में कोई भी रुकावट आने जाने में जो यूज़ किया जाए उसमें कोई हमारा मेन मकसद है न्याय दिलाना, और जो जल्द से जल्द इसमें उनकी ज़मीन एक्वायर करके पैसा दिया जाए, सिर्फ हमारा मकसद ये है। हमारा किसी को हानि पहुंचाना या कोई किसी पर का मंशा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अब पार्टी इसमें कौन कौन है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कोई एक्शन अधिकारी या ऊपर के लोग भी हैं? इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं, एक्सीएन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, इन्हीं को पार्टी बनाया गया है। क्या मानते हैं, जल्दी उम्मीद है कोई अभी भी? क्योंकि पिछले 5 साल से भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, मजबूरन कोर्ट ने इनकी गाड़ियाँ अटैच की, गाड़ियाँ तक सीज कर ली थी, चाबियाँ जमा हुई। अब पोजीशन ये आ चुकी है कि इनकी आधी बिल्डिंग अटैच हो चुकी है, सील हो चुकी है। तो अब इनके जवाब देने से क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में ये किसानों के हितैषी हैं या अभी भी आगे किसी दूसरी कोर्ट का रुख मुँह कर सकते हैं? नहीं, ये अपील में जा चुके हैं, लेकिन अपील इनकी खारिज हो चुकी है
ऊपर से भी सेशन कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है और माननीय न्यायालय श्री विक्रांत शर्मा जी की कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, जिससे लोगों में विश्वास जगेगा कि न्याय मिलता है और अपने हितों के लिए आगे आएंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। तो विक्रांत जी की अदालत ने वाकई एक अच्छा स्टेप लिया है कि इन किसानों के लिए न केवल उस पीडब्ल्यूडी के विभागीय दफ्तर को अटैच कर दिया है बल्कि उसे सील कर दिया है। इससे पहले उनकी गाड़ियां तक भी जब्त कर ली थी। ये कहा जा सकता है कि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागीय जो दफ्तर है उस पर सील हो चुकी है। ऐसे में हम सरकार से अपील करते हैं, हम खुद उप मुख्यमंत्री साहब से अपील करते हैं कि किसान हितैषी होने का दावा तो आप लगातार करते आ रहे हैं कि किसानों के फेवर की सरकार है, लेकिन उन किसानों को आज 50 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है और उन्हें कोर्ट में लगातार धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप भी अपना बड़ा दिल दिखाकर उन किसानों को उनका मुआवजा दीजिए, उन लोगों को मुआवजा दीजिए जिनकी ज़मीन बिना एक्वायर किए या बिना नोटिस दिए जहां पर सड़क बनानी गई थी, उनको तो कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। ये हमारी अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अपील सरकार तक जल्द पहुंचेगी और जल्द ही उन किसानों को उनका हक मिल पाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।